आज भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होगा तो हम भी चिराग पासवान को बुलाएंगे, एकदम बुलाएंगे। चिराग पासवान से कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग इसको कोई दुश्मनी है क्या? आपकी पार्टी के चीफ विप कौन है? महबूब अली कैसर है ना, चौधरी महबूब अली कैसर, जो मुख्य सचेतक हैं लोकसभा में, चीफ विप भी है। हाँ, वही चीफ विप है। उन्हीं के साथ चिराग पासवान से वही खाते हैं सब कुछ। नहीं, वह तो चिराग पासवान तो तेजस्वी यादव के भी साथ से वही खा रहे थे, अवतार पार्टी कर रहे थे। तो आप आरोप लगा रहे हैं ना कि तेजस्वी के साथ मिले हुए हैं। तेजस्वी तो आरोप ये भी लगेगा ना कि सेवई खा रहे हैं तो नहीं, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखा। कोई व्यक्ति, पशुपति कुमार पारस जी हो या पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं चाहता था कि चिराग पासवान जी पार्टी से बाहर जाए या पार्टी को तोड़े, है ना। केवल हम लोग ये चाहते थे कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बना रहे। बस इसी बात की जो लड़ाई थी, इसी बात की कि पार्टी, कोई भी देश में कोई भी पार्टियां चलती है तो पार्टियां में आंतरिक लोकतंत्र से चलती है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बना रहे, है ना। और पार्टी किसी एक व्यक्ति के मनमानी से नहीं चलती, एक व्यक्ति के मनमानी से, एक व्यक्ति के जिद से, एक व्यक्ति के अहंकार से, केवल एक व्यक्ति आता है, वह भी बिहार से बाहर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति का बवाल बढ़ गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक दावे से। कहां तो ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे, हालांकि वो खबर पूरी तरह से खारिज नहीं हुई है। उनके मंत्री बनने के कयास नहीं, उनके मंत्री बनने का दावा किया जा रहा है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अंदर खाने से भी ये खबरें हमारे पास आ रही हैं। लेकिन बवाल बढ़ा दिया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने यह दावा करके कि चिराग पासवान तो सांसद भी नहीं रह सकते। पशुपति कुमार पारस अगर चाहें तो चिराग पासवान की सदस्यता चली जाएगी। और इसको लेकर तमाम वार और पलटवार हो रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल मौजूद हैं। बड़ा विस्फोट कर दिया आपने। कोई विस्फोट हमने नहीं किया। यदि आप कोई दावा करते हैं सार्वजनिक जीवन में, यदि कोई बात को आप रखते हैं तो बात में तथ्य होनी चाहिए, बातों में सत्यता होनी चाहिए, दावों में हकीकत होनी चाहिए। तो हमने जो बात आपको कहा वह जो हकीकत था, जो सच था, वही बात हमने कहा। हम तो आपसे आज फिर कहते हैं कि आप चिराग जी से यह बात प्रश्न पूछिए, वह लोकसभा के अंदर, लोकसभा के पटल पे किस पार्टी के सांसद है, उनको आप लोगों को सामने आके जवाब देना चाहिए। तो आपके दावे पर प्रतिक्रिया आई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। उन्होंने कहा है कि ठीक है, संसद की सदस्यता ले लीजिए, घर से बेघर कर दीजिए, सब कुछ तो करके देख चुके हैं आप। देखिए, है ना, जब आप, होता क्या कि आप आईना, शीशा देखिए कि आप आईना देखिए। हम उनको शीशा दिखाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति, पशुपति कुमार पारस जी हो या पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं चाहता था कि चिराग पासवान जी पार्टी से बाहर जाए या पार्टी को तोड़े, है ना। केवल हम लोग ये चाहते थे कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बना रहे। बस इसी बात की जो लड़ाई थी, इसी बात की कि पार्टी, कोई भी देश में कोई भी पार्टियां चलती है तो पार्टियां में आंतरिक लोकतंत्र से चलती है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बना रहे, है ना। और पार्टी किसी एक व्यक्ति के मनमानी से नहीं चलती, एक व्यक्ति के मनमानी से, एक व्यक्ति के जिद से, एक व्यक्ति के अहंकार से, केवल एक व्यक्ति आता है, वह भी बिहार से बाहर का, पूरी पार्टी को अपने हाथ में लेता है। कभी आदरणीय दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी नहीं चाहते थे कि हम लोग एनडीए से बाहर लड़े। कभी रामविलास पासवान जी कंडीशन और शर्तों की राजनीति नहीं करते थे। 2014 से आज तक हम लोग एनडीए गठबंधन में पूरी ईमानदारी से, बिना कंडीशन के, बिना शर्त
के साथ बने हुए हैं और आगे भी हम लोग एनडीए में रहेंगे और आगे भी एनडीए के लिए, एनडीए गठबंधन को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का 24 में और देख लीजिएगा 400 से ज्यादा सीट लोकसभा की इस बार एनडीए गठबंधन। श्रवण जी, कहाँ तो ये खबरें आ रही थी कि चाचा भतीजे को एक करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दोनों को बिठाया जाएगा, बातचीत होगी, दूरियां मिटाने की कोशिश होगी, दोनों एनडीए का हिस्सा होंगे। कहाँ आपने पूरी तरह से जंग छेड़ दी है चिराग पासवान के साथ या चिराग पासवान के खिलाफ, और अब उनकी सदस्यता पर भी संकट बता रहे हैं। कोई जंग नहीं है, राजनीति कोई युद्ध का मैदान थोड़ी है कि जंग लड़ा जा रहा है। बात केवल सिद्धांत की है, बात केवल नीति की है, बात जो रामविलास पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी का विचारधारा था उस विचारधारा को बचाए रखने की है, बस यही बात है। कोई जंग की बात नहीं है। बात यह है कि शर्तों कहाँ से ये बात आ रही है, किस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने 5 शर्त रखा हमारी पार्टी ने और करीब 95% हमारी बात मान ली गई है। पुनः शर्तों की श्रृंखला में एक शर्त दो दिन पहले फिर जोड़ दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2025 में प्रधानमंत्री का चेहरा हमको अभी बना के घोषित करे। हमने देखा न भारत मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में अभी एक नया, अभी देखिए शर्तों की श्रृंखला, इनका शर्तों की जो इनकी सियासत है ये तो अनमेच्योर्ड है, पॉलिटिशियन है ना। कभी बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार को लोगों ने साथ आते देखा है, चाचा भतीजे को साथ आते देखा है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। कभी चाचा भतीजे साथ आएंगे नहीं आएंगे, दूसरे चाचा भतीजे चिराग और पशुपति पाल। देखिए, हम लोग की लड़ाई थी आतंक राज से, हम लोग की लड़ाई थी जंगल राज से। हम लोग बिहार में जो जंगल राज था, जो आतंक का राज था, फिर उसका दिखने लगा है ये 15 दिनों में किस तरह जेल टैक्स मांगा जा रहा है। आज भी एक दरभंगा के व्यवसायी से 50 लाख रंगदारी मांगा गया। किस तरह पटना के पीरबहोर थाने में, एकदम बीच पटना में थाने में घुसकर डीएसपी को पीटा जा रहा है, डीएसपी को मारा जा रहा है। आरजेडी के पूर्व विधान पार्षद और उनके बेटे के द्वारा किस तरह छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। किस तरह खनन विभाग के, माइनिंग विभाग के अफसर को घुस के आरजेडी के विधान पार्षद के एक अपने आप को भाई बता के किस तरह रंगदारी मांगता है और किस तरह कहता है कि तुमको चलने नहीं देंगे रोड पे। किस तरह प्रतिदिन हत्याएं बिहार में हो रही है। तो उस जंगल राज से हम लोग की लड़ाई थी। और आप जान लीजिए, चिराग पासवान जी आज तक, अभी तक एक भी तेजस्वी यादव के खिलाफ, एक भी आपने सुना है कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ कभी बोलते दिखे होंगे? कभी वो उनका पहले तो वो कई मौकों पर बोला है। नहीं, तेजस्वी हमसे ही बोला है, हमारे साथ बातचीत हुई है और कई मौकों पर उन्होंने बोला। लेकिन जिस तरह मुखर होकर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का कभी मुखर होकर कभी खिलाफत करते हुए नजर नहीं आया। आरजेडी के प्रति वो सब दिन सॉफ्ट है। आज भी उनकी प्राथमिकता आरजेडी गठबंधन है। नीतीश कुमार जी तो खत्म हो चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से फिनिश हो चुके हैं। क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार जी, हम लोग चाह रहे हैं कि पुनः जिस राष्ट्रीय जनता दल के आतंक को, जिस राष्ट्रीय जनता दल के मतलब जो आतंक की राजनीति थी, जो भय की राजनीति, जिसको हम लोगों ने दफन कर दिया था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को, उसको पुनः जिंदा करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। उसमें चिराग पासवान भी शामिल है। नीतीश कुमार तो खत्म हो चुके हैं। वो नीतीश कुमार पे बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार है क्या? नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में है क्या? नीतीश कुमार की सियासत खत्म हो चुकी है। केवल या जो तेजस्वी यादव है, ये तो नीतीश कुमार रबर स्टंप है। ओरिजिनल तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, सुपर सीएम है। ये तो चले हैं प्रधानमंत्री का पूरे देश में स्वयंवर रचाने। नीतीश कुमार जी ये स्वयंवर रचा रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वयंवर। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, है ना? और इतना ना दूल्हा है, इतना ना दूल्हा है। कौन दूल्हा होगा, कौन दूल्हा है? ये प्रधानमंत्री का स्वयंवर रचा रहे हैं। आखिरी सवाल हमारा श्रवण जी आपसे है। इंटरव्यू हम लोग पटना में बैठकर कर रहे हैं, दिल्ली में भी खूब खेल चल रहा है। आपकी पार्टी के खेमे में भी केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस दिल्ली में ही हैं, चिराग पासवान भी दिल्ली में ही हैं,
और खूब खेल दोनों तरफ से चल रहा है, दोनों तरफ से खेल की तैयारी है। कोई खेल नहीं है। चिराग पासवान जी आत्मचिंतन करें, कहाँ उनसे गलती हुई, कहाँ उनसे भूल हुई, कहाँ उनसे चूक हुई, क्यों उन्होंने पार्टी तोड़ा, क्यों वो अपने जिद और अहंकार पे बने हुए थे, क्यों उन्होंने पार्टी का संसदीय बोर्ड होता है, पार्टी का राज्य कार्य समिति होती है, राष्ट्रीय कार्य समिति होता है, राष्ट्रीय परिषद होता है। कोई भी बात कोई भी पार्टी तो बैठती है, पूरी पार्टी बैठती है तब ना कोई फैसला होता है, संसदीय दल बैठता है तब ना कोई फैसला होता है। आपकी पार्टी के चीफ विप कौन है? महबूब अली कैसर है ना? चौधरी महबूब अली कैसर जो मुख्य सचेतक हैं लोकसभा में, चीफ विप भी है। हाँ, वही चीफ विप है। उन्हीं के साथ चिराग पासवान से वही खाते हैं सब कुछ। नहीं, वह तो चिराग पासवान तो तेजस्वी यादव के भी साथ से वही खा रहे थे, अवतार पार्टी कर रहे थे। तो आप आरोप लगा रहे हैं ना कि तेजस्वी के साथ मिले हुए हैं। तेजस्वी तो आरोप ये भी लगेगा ना कि सेवई खा रहे हैं तो नहीं, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अरे पर्व है, त्योहार है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, दुश्मन भी सब लोग एक दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं। बुलाया तो फोन करके? हाँ बिल्कुल, हम लोग भी बुलाते हैं। आज भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होगा तो हम भी चिराग पासवान को बुलाएंगे, एकदम बुलाएंगे। कोई भी राजनीति अपने जगह है, वैचारिक मतभेद कोई दुश्मनी थोड़ी है राजनीति में। वैचारिक मतभेद, चिराग पासवान से कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग इसको कोई दुश्मनी है क्या? उनका जो कार्य प्रणाली था, उनका जो काम करने का तरीका था, जो पार्टी चलाने का तरीका था, उससे आपत्ति थी। पार्टी के वजूद पर, पार्टी के अस्तित्व पे संकट था ना। कोई चिराग पासवान से व्यक्तिगत कोई लड़ाई थोड़ी है। बिल्कुल ये तस्वीर दिख सकती है कि आपकी पार्टी का कोई फंक्शन हो, आपके घर में बिल्कुल पारस जी, आदरणीय पारस जी गए थे ना। चिराग ने न्योता दिया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत रामविलास पासवान जी की श्राद्ध और बरसी था। चिराग पासवान ने कृष्णापुरी में मनाया था। हम लोगों ने भी 8 अक्टूबर को देखा, लाखों लोग आए थे, पारस जी ने पार्टी ऑफिस में मनाया। तो चिराग पासवान ने पारस जी को बुलाया था, तो पारस जी गए थे ना। ये उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, आपने बुलाया और हम गए थे ना। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे ना। देखिए, गए थे, बैठे, कोई दुश्मनी थोड़ी है। हमने पुनः कहा कि जिस तरह वह पार्टी को चला रहे थे, जिस तरह वह लाठी लेके बोगला हाँक रहे थे, पार्टी को हाँक रहे थे, पार्टी को कार्यकर्ता, पार्टी के सब वर्कर को, पार्टी के कार्यकर्ता को एक लाइन में खड़ा करके परेड कराते थे, लेफ्ट राइट। और वहां से सौरभ पांडे बोलता था कि यदि फोन जाएगा दिल्ली कार्यालय से तो कहना कि पार्टी ने अलग फैसला लिया है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कितना आज आप पूछिए, चिराग पासवान ये स्पष्ट करे कि भारतीय जनता पार्टी कितना सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में, चिराग पासवान जी स्पष्ट करे कि कितना सीट भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी से अलग जाने का क्या कारण था? ठीक है, आपकी लड़ाई नीतीश कुमार से हो सकती है, ठीक है, आपकी लड़ाई नीतीश कुमार से थी, आपकी खुन्नस नीतीश कुमार से थी। हम लोग को भी नीतीश कुमार का कार्य प्रणाली पसंद नहीं है। हमारा तो गठबंधन नीतीश कुमार से थोड़ी था। नीतीश कुमार भी कहते हैं, जनता दल यू के सभी लोग, यहाँ तक कि नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह से लेकर केसी त्यागी से सभी लोग कहते हैं कि हमारा लोक जनशक्ति पार्टी से कभी गठबंधन नहीं था। और हम भी कहते हैं कि जनता दल यू के साथ हमारा गठबंधन कभी नहीं था। हमारा गठबंधन तो बीजेपी के साथ था। हम तो चिराग पासवान जी को पूरी पार्टी क्या कर रही थी कि एनडीए में आप बने रहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप चुनाव लड़िए, नीतीश से क्या लेना देना है हमारा। तब नहीं हुआ, अब होने जा रहा है। एक सवाल, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे। चिराग जी शर्त रखते हैं, नहीं रखते हैं? रखते हैं, खबरें आ रही हैं। हालांकि एक आधिकारिक बयान उनका है जो उन्होंने कहा है, मुझसे ही कहा है, चिराग जी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस गठबंधन का हिस्सा हमारे चाचा होंगे उस गठबंधन का हिस्सा मैं नहीं रहूंगा। आप लोगों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है ना कि चिराग पासवान अगर एनडीए में रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे? पहले तो वह खुद है, मतलब इतना न कंफ्यूज्ड है वो
ऐसा कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूज्ड व्यक्ति हमने नहीं देखा। नहीं, आपकी तरफ से शर्त है कि नहीं? अरे हम लोग शर्तों का सियासत ही नहीं करते। कंडीशन का कि कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन, कंडीशन के बुनियाद पर कंडीशन हम लोग बिना कंडीशन एनडीए के साथ हैं। बिना कंडीशन पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा बिना कंडीशन एनडीए गठबंधन में बना रहूंगा। लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में आए न आए कोई परहेज नहीं है, हमारी कोई शर्त नहीं है आने ना आने को लेकर। अरे पहले तो स्पष्ट करें कि उनकी मंशा क्या है। आप लोग जो ये खबर चला रहे हैं ये एक सप्ताह से, मतलब आप लोग जो खबर चला रहे हैं पहले कि चिराग पासवान आ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, पहले चिराग पासवान यह तो स्पष्ट करे, जो चिराग पासवान आप ही के सामने बोलते हैं कि हमारा किसी के साथ अभी गठबंधन नहीं है, ना हम किसी के साथ अभी गठबंधन करने के इच्छुक हैं, और जो भी हमारा गठबंधन होगा या गठबंधन का स्वरूप हमारी पार्टी का बनेगा, जिस पार्टी के स्वयंभू नेता हैं वह तो पार्टी ही फर्जी है कि हुआ क्या। हम तो पुनः कह रहे हैं कि लोकसभा में किस पार्टी के सांसद है वह स्पष्ट करें। तो पहले तो वह बताए कि वह किस गठबंधन में है। वह तेजस्वी के साथ हैं, वो तो कह रहे कि 2024 में का जब लोकसभा चुनाव आएगा 24 में तब हम बताएंगे कि हम किस गठबंधन में, उस समय हम फैसला लेंगे। पहले यह ना फैसला करें हम तो एनडीए गठबंधन में है ही, वह 3 में है कि 13 में है, पहले 3 में है कि 13 में है, पहले वो ना स्पष्ट करें, ना 3 में है ना 13 में है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो चलिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना चिराग पासवान को क्लियर करना होगा कि वो 3 में है कि 13 में है। तो इस लंबे इंटरव्यू में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल के साथ इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।